ये देखो उत्तराखंड के अभी पहाड़ों में प्याज, लहसुन, अदरक, गोभी भी चल रही है। देखो ये धनिया है। तो कई सालों बाद अपने दीदी के साथ गुड़ाई निराई कैसे करते हैं। दीदी हमारी बहुत कर्मठ है। ये दीदी इस रास्ते से आती है। देखो इस रास्ते से आती है, उसके बाद घर में आके मतलब सप्ताह में एक दिन या 15 दिन आना ही है। देखो दीदी ने मेथी की बुआई कर रखी है। ये देखो दीदी कुछ न कुछ में लगी रहेगी। अभी देखो आज आप शाम को जाएगी है, तब तक भाई के वहाँ प्याज की छोटी सी खेती को देखने आई है, क्योंकि उसने किया था। ये देखो ये मैंने कल दीदी के कहने पर एक वो बनाया, बानर और उसके आतंक से परेशान है उत्तराखंड के पहाड़ों में। ये बनाया मैंने कल। ये है। ऐसे हमारी दीदी काम कर रही है। ऐसी और भी दीदियां हैं जो उत्तराखंड के पहाड़ों में कठिन परेशानियों से कुछ खेती करते हैं। तो हमारे क्षेत्र में बानर, भालू, जंगली सुअर, एक और भी कहते हैं शॉल, वो शॉल के चक्कर में लोग खेती करना धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ में जंगली जानवरों ने तो अति कर रखा है ना। अभी तो दीदी नज़दीक है, अभी ये कर रही है, अपने अपने घर में भी करती है और भाई के घर में भी। कल को ये इनके मरने बाद तो हमको सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी बड़े बुजुर्ग, दीदी, चाची, भाभीयों, पहाड़ हमारा पहाड़ है। देखा ये एक पिताजी ने बना रखा है, इसको बोलते हैं भिशुल। पहले हम क्या करते थे, एक वो बातें थे बचपन में, कनिस्तर का रस्सा, ये कनिस्तर यहाँ भरा, कनिस्तर का रास्ता सीधे वहाँ ले गया घर में और अपने खूंटी के आगे लगा दिया। जैसे जब नींद खुली ठन ढन आवाज़ किया करते थे। लेकिन अब उत्तराखंड के पलायन में सब लोग भूलते जा रहे हैं। उत्तराखंड क्या पलायन हो गया। देखो ये हमारे पिताजी के लिए सूखी लकड़ी। ये देखो कल हमारी दीदी और पिताजी अपने खान पान के लिए ये लकड़ी लाए। देखो टूटे फूटे जो भी हैं, तो ये हैं, ये हमारे पिताजी हैं। ये वो खेती से वो है, सब देखते हैं वो। देखो हमारे पिताजी, ससुरो यार क्या करें। इनकी एज देखो, ये पूरा दिन भर टेंशन में रहते हैं। तब कहा गया ना, बूढ़ा बाड़ी भाभरे लगी, घर पर ना गुड़ी बानर। इनके जाने बाद भी तो यहाँ गुड़ी बानर हाल। तो ये है, पहाड़ों में खेती बहुत बढ़िया होती है, कम होती बेशक, सब कुछ होता है। देखो ये हमारे ताऊ जी का खेत में वो है मशहूर, वो नीचे हमारे चाची ने वो लहसुन, देखो कैसे लहसुन बो रखा है। अब क्या करोगे, ये लहसुन बोने के बाद इतनी मेहनत के बाद एक दिन बानर और एक दिन जंगली शोर आ गया तो हो गया। ये धनिया जो भी दिख रहा है आपको,
ये सब गेहूँ दिख रहे हैं, ये सब दिख रहा है ना, ख़त्म है। क्योंकि जंगली जानवरों ने उत्तराखंड के पहाड़ों में पलायन के कारण आतंक बना रखा है। क्योंकि मतलब यह है, पहले गांव में सब लोग होते थे, जंगलों में लोग गाय बकरी चराने के लिए जाया करते थे। तो अब क्या हो गया है, किसी को कोई वो नहीं, क्योंकि अब नौकरी पेशा तो है ही नहीं पहाड़ में। अब धीरे धीरे हमसे हमसे बड़े आए, हम उनसे और बड़े आए पेशे, नौकरी और पेशे के कारण। फिर हम आए, फिर हमारे युवा वर्ग के लोग आए। अगर ये आज अगर ऐसा नहीं होता, कुछ रोजगार होता, आदमी मतलब अपनी खेती के लिए 2 दिन के लिए घर तो आता, लेकिन नहीं। सबसे बड़ी बुर्गत क्या है, पलायन। वो पलायन के कारण जंगली जानवर जितने भी जंगलों में रहते थे, उन्होंने खेतों खलियानों में घरों में आना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पब्लिक जो है जंगलों में गाय भैंस चराने और घास काटने कम जाने लग गए। तो उनका भी, जैसे हमारा पलायन हुआ, वैसे पलायन उनका भी हुआ। तो इसलिए पहाड़ों में खेती लोग कम करने लग गए हैं। बानर, भालू, एक सौलकोनी और एक जंगली सुअर, इन आदि जानवरों ने उत्तराखंड में खेती करना बहुत दुर्लभ कर दिया है। इसमें सरकार को भी कुछ रोकथाम के लिए वो करना चाहिए और प्रशासन को भी देखना चाहिए, नहीं तो उत्तराखंड में पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा।